हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीएड का टॉपिक यूनिट 4 का ऑडियो विजुअल एड्स। तो क्वेश्चन आपका ऑडियो विजुअल एड से रिलेटेड कोई भी आए तो सबसे पहले आपको यही बताना है कि ऑडियो विजुअल एड्स क्या होती हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं, देन आपको उन एड्स के बारे में एक्सप्लेन करना होता है। तो ऑडियो विजुअल एड्स क्या होती है? एड्स का मीनिंग होता है कुछ ऐसे मटेरियल। ऑडियो का मीन्स होता है सुनना, विजुअल का मीन्स होता है देखना। यानी कि टीचिंग के टाइम पर बच्चों को कुछ सिखाने के लिए हम कुछ ऐसे मटेरियल्स का यूज़ करते हैं जिनका यूज़ या तो सुनने में होता है या फिर देखने में, और इसके थ्रू हम बच्चों को कुछ नया सिखा पाते हैं, तो उसे हम ऑडियो विजुअल एड्स कहते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन इस तरीके से आता है, अगर What do you know by the term audiovisual ads and what are their kinds? या फिर क्वेश्चन अगर ये आता है, एक्सप्लेन द मेरिट्स एंड डीमेरिट ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। मेन बात ये है कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपका ऑडियो विजुअल एड्स पर आता है तो आपको जो स्टार्टिंग की लाइन है, बेसिक जो बातें हैं वो ये लिखनी ही लिखनी है। सो स्टार्ट करते हैं। देयर कैन बी नो टू ओपिनियन अबाउट द यूजफुलनेस एंड द एफिशिएंसी ऑफ टीचिंग एड्स। यानी कि ये जो टीचिंग ऐड है इसका क्या यूज़फुल है, क्या इसकी एफिशिएंसी है, इसके बारे में कोई भी दो ओपिनियन नहीं है। मेन ओपिनियन यही है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। किस चीज़ के लिए? फॉर टीचिंग अ फॉरेन लैंग्वेज। एक फॉरेन लैंग्वेज को सिखाने के लिए हम इन एड्स का यूज़ करते हैं। द ओल्डर जनरेशन ऑफ टीचर्स हैड वेरी लिटल एक्सपोजर ऑफ टू टेक्नोलॉजिकल टीचिंग एड्स लाइक ऑडियो, वीडियो, ओवरहेड प्रोजेक्टर, कंप्यूटर एक्सेट्रा। कि जो पहले की जनरेशन है वो बहुत कम इन टेक्नोलॉजी का यूज़ करती थी। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कन्विंस दैम अबाउट द यूज़ ऑफ दिस डिवाइस। और उनको बहुत मुश्किल था इस बात के लिए कन्विंस कर देना, मतलब सहमत कर देना या मना लेना कि आपको इन एड्स का यूज़ करना चाहिए। बट द यंगर जनरेशन हैज़ वेरी वेल अंडरस्टूड एंड अडोप्टेड all type of teaching ads. In fact, these have become the backbone of modern day teaching. जो यानी कि जो ओल्डर जनरेशन है वो इनके जो इम्पोर्टेंस है उसको ज़्यादा नहीं समझती थी, लेकिन जो यंगर जनरेशन है वो इसे अच्छे तरीके से समझती है। इनके क्या यूज़फुलनेस है, इनकी क्या एफिशिएंसी है, उसे अच्छे तरीके से समझती है। इवन वो अपने टीचिंग स्टाइल में इसे अपनाती भी हैं। और आज की जो मॉडर्न डे टीचिंग है उसमें ये जो एड्स होती हैं ऑडियो विजुअल, ये बैकबोन की तरह होती है। जैसे कि बच्चों को खेल खेल में सिखा देना। अगर बच्चों को आपको कोई पॉइंट सिखानी है, एक तो है कि आप उसे बोल बोल कर सिखा रहे हो, सेकंड कि आप उसे अगर प्रोजेक्टर वगैरह में दिखाकर सिखाते हो तो बच्चा देखकर जल्दी सीखता है। तो जो देखकर सिखाने का नियम है वो अब ऑडियो विजुअल एड में शामिल किया गया है, उसी के बारे में ये कहा जा रहा है। No one can deny the fact that machines are capable of doing things which human beings cannot do. तो इसमें ये कहा गया है कि कोई भी इस बात को गलत नहीं कह सकता कि जो मशीन है वो बहुत अच्छे से सिखा सकती है और अलग अलग तरीके से सिखा सकती है, जबकि ह्यूमन बीइंग ऐसा नहीं कर सकता है। ए क्लासरूम टीचर मे नॉट बी एबल टू स्पीक लाइक द नेटिव स्पीकर, नॉर वुड अ नेटिव स्पीकर बी अवेलेबल टू गिव अ चांस टू स्टूडेंट टू लिसन टू रिकॉर्ड प्लेयर। तो इसमें ये कहा गया है कि कोई भी टीचर है वो जो भी हम फॉरेन लैंग्वेज सिखा रहे हैं उस लैंग्वेज की तरह स्पीक नहीं कर सकता है, और ना ही वो जो नेटिव स्पीकर होता है यानी कि वहाँ का जो पर्सन है उसे हम स्टूडेंट के आगे ला सके कि आप सिखाओ, ऐसा भी पॉसिबल नहीं होता है हर एक स्कूल में। इसीलिए हम क्या करते हैं कि अगर हम कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, जैसे कोई भी इंसान है, अगर हम हिंदी लैंग्वेज को बोलते हैं ज़्यादा तो इंग्लिश वर्ड को हम उतने अच्छे से प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाते हैं जितना कि इंग्लिश के लोग जो इंग्लिश रेगुलर में बोलते हैं या फिर जो फॉरेन कंट्री के लोग हैं वो अच्छे से बोलते हैं। तो यही बात कही गई है कि अगर हम उसे रेडियो पर या फिर कोई भी ऑडियो विजुअल ऐड का यूज़ करते हुए सिखाएंगे तो बच्चा अच्छे से सीख पाएगा, क्योंकि वो उस जो स्पीकिंग होती है वहाँ का जो स्पीकिंग स्टाइल है उसे वो सुन पाएगा। दिस हैंडीकैप कैन बी ओवरकम बाय द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल प्लेयर्स और वीडियो सेट। तो जैसे इंग्लिश बोल रहे हैं तो उसका एक्सेंट कैसा होगा वो हम कब सिखा सकते हैं? या तो हमें खुद को वो आना चाहिए, और अगर हमें नहीं आता है तो हम ऑडियो विजुअल जो प्लेयर्स होते हैं, ऑडियो प्लेयर हैं या वीडियो सेट है, उनके यूज़ के थ्रू, उनकी हेल्प के थ्रू बच्चों को सिखा सकते हैं।
A classroom teacher would have limited patience to help students with the language learning drill, but a machine would never get tired. जैसे एक टीचर है, एक इंसान है, उसमें पेशेंस कम होता है, वो जल्दी से हाइपर हो जाता है या फिर एक लिमिट तक उसमें पेशेंस होता है, लेकिन एक जो मशीन है उसको आप जितनी मर्जी बार प्ले कर दो वो कभी भी थकती नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ पर बच्चों को सिखाने के लिए मशीन हेल्पफुल होती है। टीचिंग एड्स कैन बी इमेंस हेल्प प्रोवाइड दे आर अंडरस्टूड एंड मेड बेस्ट यूज़ ऑफ। इसीलिए टीचिंग एड्स बनाई गई है जिससे कि हम उसका बेस्ट यूज़ कर सकें। इसके बाद यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, ऑडियो विजुअल मटेरियल्स इन टीचिंग आर द मटेरियल दैट डू नॉट डिपेंड प्राइमरली अपॉन रीडिंग टू कन्वे देयर मीनिंग एंड आर बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट ऑल टीचिंग्स कैन बी ग्रेटली इम्प्रूव बाय द यूज ऑफ सच मटीरियल्स बिकॉज दे हेल्प मेक द लर्निंग एक्सपीरियंस मेमोरेबल। यानी कि ऑडियो विजुअल जो एड्स हैं उसका यूज़ हम किसी भी टीचिंग के लिए यानी कि मीनिंग को कन्वे करने के लिए इतना नहीं करते हैं। पहला मकसद हमारा मीनिंग कन्वे करना नहीं है, बल्कि हमारा क्या मकसद है कि हम बहुत जो टीचिंग स्टाइल है उसे हम इम्प्रूव कर सके और एक एक्सपीरियंस के बेस पर लर्निंग करवा सके जिससे कि वो लर्निंग मेमोरेबल बन सके। इसके बाद है टाइप ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। तो अगर आपका क्वेश्चन ऑडियो विजुअल एड से रिलेटेड आता है तो सबसे पहले आपको लिखनी है ये वाली डेफिनेशन, उसके बाद आप ये ऊपर की जो बातें हैं उसे लिख देना। उसके बाद आपको लिखनी है टाइप ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स कि कितने टाइप के होते हैं। तो देयर आर टीचिंग एड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 मेन कैटेगरीज फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। तो 3 कैटेगरीज में इन्हें डिवाइड किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। पहला है ऑडियो, जिसमें क्या है कि हम सिर्फ सुनते हैं। टीचिंग एड्स विच अपील टू द ईयर्स, यानी कि ऐसे टीचिंग एड्स जिसका यूज़ हम किस में करते हैं, सुनने के लिए। विजुअल टीचिंग एड्स विच अपील टू द आइज, ऐसे टीचिंग एड जिसका यूज़ हम करते हैं देखने के लिए, दिखाने के लिए, ठीक है। और ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स विच अपील टू बोथ ईयर्स एंड आइज। ऑडियो विजुअल में क्या होता है कि हम सुनते भी हैं और हम देखते भी हैं। क्लासरूम टीचिंग टेक्निक्स, ये अलग है। 3 मेन जो हैं वो स्टार्टिंग के हैं। इसके बाद है एडवांटेज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, क्या क्या एडवांटेज है अगर हम ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करते हैं। और ये जो टाइप है, ये जब आप इनके टाइप्स में एग्जांपल देखोगे, जैसे कि फ्लैश कार्ड होता है, ब्लैक बोर्ड है, तो जो ब्लैक बोर्ड है वो आपका किस में आ जाएगा, विजुअल में आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें हम क्या है देखते हैं। और अगर प्रोजेक्टर वगैरह आता है, टीवी वगैरह आ जाए, टीवी मेन जिसमें आप देखते भी हो सुनते भी हो, तो वो किस में आ जाएगा, ऑडियो विजुअल में आ जाएगा, वो चीज़ है। तो पहले हम देख लेते हैं एडवांटेज के बारे में। इन टीचिंग इंग्लिश द फ्लोइंग्स आर नॉट एडवांटेज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, कि सिर्फ ये ही नहीं है और भी बहुत सारी हैं। तो सबसे पहला है जो अकॉर्डिंग टू देवर सिंह, these ads help to acquire an indirect experience of the matter। हमें क्या है, indirect experience मिलता है किसी भी चीज़ के बारे में। the vocabulary and the subject matter are the well grasped, यानी कि अच्छे तरीके से समझाया जाता है। power of observation imagination develop, इसके साथ ही जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारी जो पावर है इमेजिनेशन करने की, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने की, तो वो डेवलप होती है। इंटरेस्ट इन स्टडीज़ इज़ सस्टेन्ड, इसके साथ ही बच्चों का इंटरेस्ट है जो वो बना रहता है। बस आपको यहाँ तक ही याद करना है। इसके बाद सेकंड है दे हेल्प इन कॉन्सेंट्रेटिंग द अटेंशन ऑफ पीपल्स इन लर्निंग द लेसन। इसके साथ ही ऑडियो विजुअल एड्स का अगर हम यूज़ करते हैं तो बच्चों का अटेंशन है जो वो बना रहता है। सपोज कोई टीचर आपको क्लास में पढ़ा रहा है तो बीच में क्या होता है कि आपका अटेंशन इधर उधर चला जाता है, लेकिन जब आप कोई फिल्म मूवी वगैरह देख रहे होते हो तो आपका पूरा जो ध्यान है वो वहीं पर ही रहता है। तो उसी के बारे में बताया गया है कि ऑडियो विजुअल एड्स का अगर हम दिखाते हैं तो ध्यान है जो वो वहीं पर रहता है। इसके बाद आगे है इंग्लिश इज़ द डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, ऑडियो विजुअल एड्स मेक लर्निंग इंग्लिश ईजी, कि इंग्लिश एक डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है और उसको ईजी बनाने के लिए हमें ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करना पड़ता है। कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट होती है तो हमारा उसमें इंटरेस्ट सीखने में कम होता है, और अगर हम कोई इंटरेस्टिंग चीज़ों का यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे हमें वो चीज़ें ईजी लगने लग जाती है। इसीलिए इंग्लिश को सिखाने के लिए हमें ऑडियो विजुअल एड का यूज़ करना पड़ता है। दे आर द सोर्स ऑफ वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस फॉर स्टूडेंट, इसके साथ ही बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है, बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं जिसके बेस पर बच्चे एक्सपीरियंस कर पाते हैं।
बाय देयर यूज़ द बर्डन ऑफ द टीचर इज़ रिड्यूस। इसके साथ ही अगर हम ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करते हैं तो टीचर की जो बर्डन है वो भी कम होती है। जैसे टीचर्स को जो टीचर है उसे बच्चों को कुछ भी सिखाना है तो अगर वो पिक्चर के थ्रू सिखाती है तो इससे क्या होता है कि उसे एक्सप्लेन कम करना पड़ेगा। पिक्चर के थ्रू बच्चे आधी चीज़ें ऐसे ही समझ लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है दे क्रिएट इंटरेस्ट फॉर लर्निंग इन स्टूडेंट। इसके साथ ही बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट होता है। एक होता है सुनना, सुनकर जो इतना हम समझ पाते हैं उससे ज़्यादा हम देखकर सीखते हैं, तो वही चीज़ इसमें कही गई है। द टीचर कैन फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट विच हेल्प द ऑडियो विजुअल एड। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है कि कोई चीज़ जो कि हमारे सामने एक मूर्त रूप में होती है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, यानी कि उसकी कोई शेप होती है। और एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है, शेप नहीं होती है, वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स के थ्रू हमें फील करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। तो इसी प्रिंसिपल पर फॉलो किया जाता है कि पहले बच्चे को दिखाया जाए, उसके बाद उसे शब्दों के बेस पर समझाया जाए। इसके बाद नेक्स्ट है ए गुड इंग्लिश टीचिंग इज़ पॉसिबल ओनली इन ए नेचुरल इंग्लिश इन्वायरमेंट। और इंग्लिश हम कब सिखा सकते हैं, जब बच्चों को हम वैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाएंगे। ऑडियो विजुअल एड्स हेल्प इन क्रिएटिंग दैट ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। और जो ऑडियो विजुअल एड्स हैं वो इस टाइप का इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकता है, क्योंकि जब वो कोई भी चीज़ सिखा रहे होंगे, जैसे टीवी पे कोई चीज़ सिखाई जाती है तो वो इंग्लिश में ही बोलेंगे, इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे, तो ऐसा क्या है, एक माहौल क्रिएट हो जाता है। जबकि अगर टीचर उन चीज़ों को समझाएगा तो वो बीच में हिंदी वर्ड्स का भी यूज़ करेगा, तो वो चीज़ है। इसके बाद आगे है दे आर द बेसिक ऑफ द डायरेक्ट मेथड। तो ये क्या है, डायरेक्ट मेथड को ही फॉलो करता है। द टीचर कैन इम्प्रूव हिज ऑन इंग्लिश बाय द ऑडियोज ऑरल एड्स। और टीचर की भी इंग्लिश इम्प्रूव होती है। दे आर टाइम सेविंग, यानी इसके साथ ही टाइम बचता है, टीचर को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता, बच्चे देखकर ही सीख जाते हैं। बिकॉज दे एक्सप्लेन द आइडिया इजीली एंड प्रीशियसली, क्योंकि वो जो आइडिया है वो इजी वे में एक्सप्लेन कर पाते हैं। इसके बाद है लिमिटेशन ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, कि कुछ तो क्या होता है, हर एक चीज़ का मेरिट्स भी होती हैं और डीमेरिट्स भी होती हैं। मेरिट्स क्या क्या प्रॉफिट है वो तो हमने बता दिया। अब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि डीमेरिट्स हैं, क्या लिमिटेशन है, उसके बारे में देखते हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस एडवांटेज ऑफ ऑडियो विजुअल एड दे हैव द फॉलोइंग लिमिटेशन। कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, जैसे कि द टीचर्स आर रिक्वायर्ड टू नो द टेक्निकल स्किल टू हैंडल दैम, कि टीचर को पहले नॉलेज होनी चाहिए कि वो इन ऑडियो विजुअल एड का यूज़ कर सके। सेकंड, सम एड्स सच एज टेलीविजन आर कॉस्टली एंड कैन नॉट अफोर्ड बाय मैनी स्कूल। और जो ऑडियो विजुअल एड्स होती हैं, कुछ ऐसी मटेरियल्स वगैरह होते हैं जिनका जो बहुत कॉस्टली होते हैं, हर एक स्कूल उसे अफोर्ड नहीं कर पाता है। सम टीचर ओवर यूज़ दैम, और कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो कि चलाकर यूज़ कर, मतलब जैसे टीवी है उसको चलाकर छोड़ दिया, और वो क्या है, ओवर यूज़ करते हैं, वो खुद नहीं पढ़ाते हैं, पूरा उसी पर बच्चों को डिपेंड करवा देते हैं, तो ये चीज़ भी गलत है। इसके अलावा क्या है, दे गिव एन इम्पर्सनल इफेक्ट विच इज़ नॉट मच इफेक्टिव। इसके साथ ही क्या है, इससे एक इम्पर्सनल इफेक्ट पड़ता है जो कि ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। अगर वो किसी भी ऑडियो विजुअल ऐड का यूज़ कर रहे हैं तो उन्हें एक लिमिटेड वे में यूज़ करना चाहिए, जिससे कि वो अपना भी एक्सपीरियंस वगैरह है, जो अपना टीचिंग स्टाइल है, उसे भी बरकरार रख सकें। और कुछ सजेशन दिए गए हैं, सम सजेशन, देयर आर सम सजेशन फॉर बेटर ऑफ यूज़ ऑडियो विजुअल ऐड। कौन कौन से सजेशन है, दे शुड बी अकॉर्डिंग टू द एज एंड मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। जो भी आप ऑडियो विजुअल ऐड का यूज़ कर रहे हो वो बच्चों की एज के अकॉर्डिंग, उनकी मेंटल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। व्हेन द पर्पस इज़ फुलफिल दे शुड बी रिमूव्ड। जब बच्चों को जो चीज़ सिखानी है वो ऑडियो विजुअल हेल्प के थ्रू सिखा दी है तो उतना ही यूज़ करना चाहिए, उसके बाद टीचर को अपने बेस पर बच्चों को सिखाना चाहिए। टीचर शुड नॉट यूज़ द चैप्टर एड्स इफेक्शिएंटली इफ़ कॉस्टली वन कैन नॉट बी प्रोसीजर। तो टीचर है जो, उन्हें शुड यूज़ द चैप्टर एड्स, यानी कि उन्हीं चीज़ों के लिए बच्चों को यूज़ करना, मतलब एड्स का यूज़ करना चाहिए बच्चों को सिखाने के लिए जो ज़्यादा ज़रूरत हो। ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ वो एड्स के थ्रू ही सिखा रहे हैं। दे शुड बी यूज्ड ओनली वेयर दे आर नीडेड, वहीं पर यूज़ करना चाहिए जहाँ उसकी ज़रूरत है। ओवर यूज शुड ऑलवेज बी अवॉइड, ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके बाद है इम्पोर्टेंस क्या है ऑडियो विजुअल एड्स की। तो क्वेश्चन कोई भी आ जाए ऑडियो विजुअल एड का, आपको इन्हीं में से आधी बातें लिखनी हैं। इन द प्रेजेंट टाइम द टीचिंग्स आर यूज्ड इन इंग्लिश टीचिंग फॉर द फ्लोइंग रीजन्स, यानी कि
किस कारण से हम यूज़ कर रहे हैं ऑडियो विजुअल एड्स का, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो है रिड्यूस ओवर डिपेंडेंस ऑन लर्नर मदर टंग, यानी कि हम मातृभाषा में नहीं सिखाएंगे, जैसे हिंदी में नहीं, अगर हमें इंग्लिश सिखानी है तो इंग्लिश जैसे इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, और इसके लिए हम क्या है ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करते हैं। डेवलप द पॉजिटिव एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड ऑफ द लैंग्वेज के प्रति बच्चों का एटीट्यूड है जो वो पॉजिटिव डेवलप करना है। डेवलप द लैंग्वेज एटमॉस्फेयर इन द क्लास, जो लैंग्वेज सिखाई जा रही है उसी लैंग्वेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो सके क्लास में, ऐसा एटमॉस्फेयर हम ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट वैरायटी एंड इंटरेस्ट टू मेक द लेसन लाइवली एंड इंटरेस्टिंग, अगर टीचर ही पढ़ाता है तो कभी ना कभी बीच में बोरियत होने लग जाती है, लेकिन हम टीचिंग एड्स का यूज़ करेंगे तो वो जो लेसन है वो हमें इंटरेस्टिंग लगने लग जाएगा। मेकिंग टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस वेरी इफेक्टिव, ऑडियो विजुअल ऐड का हम यूज़ क्यों करते हैं, ताकि हम टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बना सकें। ये लाइन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे अभी बीएड के लिए या फिर आगे भी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो जिसमें आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो इस लैंग्वेज को, इस लाइन को ज़रूर याद रखना। इसके बाद है क्लैरिफाई द कंटेंट मैटर ऑफ द टॉपिक, बच्चों का जो टॉपिक होता है वो क्लियर हो जाता है। सेव द टाइम एंड एनर्जी ऑफ द लैंग्वेज टीचर का भी टाइम और एनर्जी सेव होती है। डेवलप सोशल कल्चर लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द नेशन एंड अब्रॉड, इसके साथ ही हमें जो नेशनल यानी कि लोग हैं या फिर अब्रॉड के जो लोग हैं उनके सोशल कल्चर लाइफ के बारे में पता चलता है। प्रोवाइड द इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन टू द लर्नर फॉर द फर्दर स्टडी, अगर हम स्टडी को इंटरेस्टिंग बनाएंगे तभी बच्चा आगे की स्टडी को कंटिन्यू रखता है। अवॉइड द मोनोटोनी ऑफ द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग, इसके साथ ही जैसे कि पुराने तरीके से चला रहा है कि टीचर है वो लेसन पढ़ती है, बच्चे सुनते हैं, एक क्लास में बोरियत सी होने लग जाती है, तो हम उस मोनोटोनी को क्या है अवॉइड करते हैं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन था। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। इसके अलावा आप नई शुरुआत के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, उसे भी ज्वाइन कर सकते हो, एंड इंस्टाग्राम पे भी नई शुरुआत के नाम से एक पेज है, अकाउंट है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पर भी अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।